नमस्कार। आज हम एक पेशेंट की बात कर रहे हैं जो उनका नाम है अक्षत नाम है और वो 9 ईयर के हैं। उनका ट्रीटमेंट अपने पास चल रहा है। उनको बाई बर्थ एडीएचडी और ऑटिज्म साथ में मीन्स इनका जो मेन कंप्लेन है वो ऑटिज्म की है, जिसमें बच्चा दुनिया से टूट जाता है। इंडिफरेंस मीन्स की सिर्फ अपने में रहना पसंद करता है, खेलना कूदना या अपनी ही दुनिया में खोया रहता है, बाकी बच्चों से या फिर फैमिली से अटैचमेंट ये नहीं होता है। दूसरा, उसके इस बिहेवियर की वजह से, उस इस डिसऑर्डर की वजह से उनका पढ़ने में लिखने में प्रॉब्लम आती है, सबके साथ मिक्स होने में प्रॉब्लम आती है, एक रूटीन में ढलने में प्रॉब्लम आती है, जिससे वो हर बात में बच्चों से पिछड़ जाते हैं। और फैमिली या फिर कुछ फैमिली या पेरेंट्स समझते हैं बच्चे को पढ़ना लिखना पसंद नहीं है, वो नाटक कर रहा है, इस तरह समझाते इतनी अच्छी स्कूल में डालते हैं, इतना समझाते पढ़ाते ट्यूशन लगा रखी है, फिर भी वो पढ़ना नहीं चाहता है और कुछ ना कुछ करता रहता है, किसी से बात नहीं करता है। तो ये उनको समझना चाहिए कि वो कोई नाटक नहीं, ड्रामा नहीं कर रहा है, ये बच्चे का मेंटल डिसऑर्डर है जिसके लिए उसको एक ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। सेकंड चीज, ऑटिज्म के साथ साथ ये बीमारी आती है एडीएचडी। ठीक है, एडीएचडी में क्या होता है कि बच्चा बहुत ज्यादा रेस्टलेस होता है, जहां ऑटिज्म के अंदर वो एकदम ही बिल्कुल डल और अपने ही दुनिया में खोया रहता है ना, खेलना कूदना तो बाहर जाना पसंद नहीं होता है, कोई उससे आके बात करे प्यार करे उसको पसंद नहीं रहता है। वहीं एडीएचडी में उसका मेंटल फिजिकल रेस्टलेस मतलब बहुत ज्यादा उछलना कूदना करना, एक जगह बैठना नहीं, शैतानी करना, कुछ फेंकना तोड़ना, बच्चों को मारना, खिलौने मांगना भी, जिद्दी भी करना, फिर उनको तोड़ भी देना, कहीं भी जाओ तो किसी चीज का कितना डांट दो मार दो। इवन एडीएचडी में बच्चे को मारने से डांटने से उसका उसका ना डर रहता है ना दर्द होता है, उसको ना उसको उसका फील ही नहीं होती, क्योंकि ये भी एक मेंटल डिसऑर्डर है जो आपके बॉडी के और ब्रेन के इम्बेलेंस की वजह से हो रहा है। वो उसका ब्रेन और फिजिकल इतना इम्बेलेंस, इतना रेस्टलेस है, इतने उसमें है वो कि वो आप उसको कितना भी बैठा पढ़ा ले कर लो नहीं बैठ पाएगा। काफी और बच्चे पेरेंट्स बोलते हैं कि ना सर इसको इतनी स्कूल चेंज करवा दी है, इतने ट्यूशन टीचर चेंज करवा दिए, ना तो बैठता नहीं पढ़ता नहीं, अब स्कूल वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए, वो भी इनको पढ़ाना नहीं चाहते हैं, कितना शैतान है, इसको पढ़ने का मन नहीं करता है। जैसे आपने एक मूवी देखी हो तारे जमीन पर, उसमें असद वारसी का जो रोल होता है उस बच्चे का, उसमें यही होता है कि वो इतना शैतान होता है, उसको पढ़ना लिखना पसंद नहीं आता, पर क्रिएटिव बहुत होता है, शैतानी में बहुत दिमाग चलता है उसका, पर स्टडी में और पढ़ाई में या बैठ के जो काम करने वाला हो उसमें नहीं चलता है। तो ये एडीएचडी होती है। जिस बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ है वो है अक्षत सैनी। उनके सीन में ये है कि उनको ऑटिज्म है, वो म्यूटेड चाइल्ड है, उन्होंने बोलना और सुनना कभी बचपन में उन्होंने सुना नहीं है, तो केवल बोलने के लिए वर्ड नहीं थे, बचपन से बोलना नहीं था उनके साथ। इतने शैतान कि 3-3 मंजिल से कूद जाना, घर से बिना पता बाहर दरवाजा कूद के बाहर भाग के चले जाना, ये सब उनका शैतानी करते थे वो, मारना पीटना, बैठ के खाना भी नहीं खाना। तो ये उनका रेस्टलेस था, एडीएचडी के सिम्टम थे। और किसी से बोलना नहीं, मुंह से कोई वर्ड नहीं बोला, बोलते भी थे तो ऐसी लैंग्वेज बोलते थे जो हम बोलते हैं मेडिकल टर्म में एलियन लैंग्वेज। एलियन लैंग्वेज मतलब आपको समझ में नहीं आएगा वो क्या बोलना चाह रहे हैं, टूटे फूटे मिक्स वर्ड बोलना करना। अब उनके ट्रीटमेंट को पूरी 5 to 6 मंथ हो चुके हैं, है ना। हम कैंप में जिन जेनेटिक डिसऑर्डर का कैंप लगाते हैं लास्ट सैटरडे को, उसी में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, सारी मेडिसिन काउंसलिंग सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी फैमिली के लिए। तो उसमें हम जो उनको मेडिसिन दे रहे हैं, आज 4 to 6 मंथ हो चुके हैं। उनमें उनमें उनका वायलेंस कम हो चुका है, उनको चोट का दर्द का एहसास होने लग गया, वो बैठ के बात मानते हैं, कोई काम बोलते काम करते हैं। तो इसका जो वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है उसमें बताया गया है, उसमें उनकी जो ग्रैंड मदर है, उनकी मदर है, उनका स्टेटमेंट है कि इसमें पहले से कितना क्या इंप्रूवमेंट आ चुका है। थैंक यू।